हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर सेंट एसएन स्कूल अजीतगढ़ से आज आपको क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पढ़ते हैं, नोइंग आवर नंबर्स, यानी हमें अभी नंबर्स के बारे में क्या करना है, जानना है नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स क्या होता है कि डिजिट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। जैसे हमने लिखा 64, यहां पर हमने कितनी डिजिट काम में ली, 1 और 2, तो ये हो गया 64। अगर हमें लिखना है 121, अब यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3, तो डिजिट्स को काम में लेकर हम क्या बनाते हैं, नंबर्स। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हमें कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बड़ा नंबर है और कौन से छोटा नंबर है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में हमें पता करना है कि हमें दो नंबर्स के बीच में देखना है, दो नंबर्स के बीच में हमें अगर देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहां पे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा 64 और सेकंड हमने लिख दिया यहां पर 3। यहां पर आपसे पूछा जाए कि विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर यहां पे बड़ा है, कौन सा नंबर यहां पे बड़ा है, तो हम यहां पे इजीली बता सकते हैं कि यहां पर 64 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ज्यादा है। यहां पर डिजिट्स है 1 और 2, इसमें 2 डिजिट्स है और इसमें 1 डिजिट्स है, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, 64। तो ये तो इजी वे में हमें देखने का तरीका है कि जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर में डिजिट्स ज्यादा होंगी तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसमें डिजिट कम होंगी वो छोटा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं 3843 और सेकंड हमने लिया 49। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहां पे ग्रेटर कौन सा है, 3843, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, मोर देन 49 से ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 3843 में। तो सबसे पहली कंडीशन तो कि हम एक नंबर्स को कंपैरिजन करने के लिए जो सबसे पहला केस ये है कि हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज्यादा है। तो ये सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये यहां पे क्या है, ग्रेटर, और ये बीच में हमें एक साइन यूज में लेना होता है जो ग्रेटर और स्मॉलर को इंडिकेट करता है। यहां पर जो इसका ओपन वाला पार्ट है इस साइन का, ये ग्रेटर को इंडिकेट करेगा, और जो ये इसका नॉक वाला जो पार्ट है वो स्मॉलर को। तो हमें इसका जो ओपन वाला जो सिरा है वो कहां रखना है अपने को, ग्रेटर वाले की तरफ। अब इसका जो सेकंड है कंपेयर करने का तरीका, दूसरा है कि आपको अब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम आ जाए तब हमें कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 383483, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर में क्या है, सेम है। दोनों ही नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम, और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाला जो नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट वाला नंबर है वो देखना है दोनों ही नंबर में। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, 3, यहां पर 4, तो यहां पर 3 है और सेकंड वाले में 4 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 483। सेकंड जो अपने को देखना है कि कैसे नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए क्या देखना होगा, सबसे पहले तो हमें देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हमें क्या करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाला नंबर देखना है और देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहां पे 4 वाला नंबर बड़ा है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 483।
इसके अलावा अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर भी अगर सेम आ गया, ये हमारे पास कोई हमने दो नंबर लिए और दोनों नंबर में हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहां पे क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट से स्टार्ट करना है। यहां भी 3 है और यहां भी 3, दोनों क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना होगा, अब कैसे पता करना है कि बड़ा कौन सा है, तो इससे नेक्स्ट आगे वाले डिजिट पे चलना है। लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड वाले डिजिट पे चलना है। तो सेकंड वाला जो डिजिट है वो है 8, यहां पे कितना है 6। अब आपको पता लग गया होगा कि 8 क्या है, ग्रेटर है, और 6 क्या है, स्मॉलर है। तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, 383। ऐसे आप आगे भी कर सकते हो कि जैसे अगर आपके पास शुरू के 3 डिजिट्स के आ जाए इक्वल और लास्ट वाला आ जाए डिफरेंट, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5। अब आपको इन दोनों नंबर्स में देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो वही आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट है वो क्या है, दोनों में सेम है। उसके बाद में सेकंड भी क्या है, सेम है, और थर्ड वाला जो नंबर है वो भी इसमें सेम है। तो फिर आगे चलेंगे और फोर्थ नंबर क्या है, 3, और इसमें क्या है 5। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 3845। तो ये था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसमें हमें नंबर्स का पता करना है कि कैसे नंबर हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, स्मॉलर एंड ग्रेटर। अब इसके बाद में हम इसमें सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट जो सेकंड जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमने 5th क्लास में पढ़ा होगा। 5th क्लास में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, किसी भी नंबर को हमें पढ़ने के लिए, जैसे हमने कोई नंबर लिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारे पास कोई नंबर है और हमें देखना है इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले ये होता है वंस, सेकंड होता है टेंस, थर्ड होता है 100, फोर्थ वाला जो है 1000, फिर फिफ्थ वाला 10,000, सिक्स है लाख, ऐसे ही फिर जो 7 है 10 लाख, एंड 9th वाला जो नंबर है वो है करोड़। इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूं। तो जो 9th वाला जो नंबर है वो क्या है, करोड़। तो ये तो है इंडियन प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी हम इतना ही देखेंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 1 करोड़। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू है और हमें कहां से स्टार्ट करना होता है, राइट हैंड साइड से, वंस प्लेस से। तो ऐसे हम ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से हम किसी भी नंबर को हम पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2483, 2483। अब इसको पढ़ना कैसे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। कितना हुआ, 2 पे क्या आ रहा है यहाँ पे 1000, तो हम क्या बोलेंगे 2000। देखो 2 पे आ रहा है हमारा 1000, तो हम बोलेंगे 2400। 4 आ रहा है 100 वाले प्लेस पे, 400 वाले प्लेस पे आ रहा है तो क्या बोलेंगे 2483। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू है। अब इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें हमें कैसे पढ़ना है किसी नंबर को, वो हम देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। हमने इंडियन पढ़ा, ये अभी कौन सा पढ़ा था हमने, इंडियन प्लेस वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में होता है वंस, सेकंड होता है टेंस, टेंस के बाद में 100,
100, 1000, 1000 को मैं ऐसे TH लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। 1000, 10,000, 100,000 और ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन और 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे करके। तो वंस, टेन से 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल कितना है, तो 1 मिलियन इज इक्वल कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिलियन हम देखेंगे वंस, टेंस। अब हम इसी नंबर को मिलियन पे जाके देखते हैं इंडियन में क्या होगा। मिलियन तक पढ़ेंगे लेकिन हम एक बार इसको हम इंडियन प्लेस वैल्यू में पढ़ रहे हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 के बाद में इंडियन में क्या आता है, लाख, और लाख के बाद में क्या आता है, 10 लाख। तो मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 लाख। आपको पता चल गया होगा। आपको किसी भी नंबर के बारे में पता करना है। अब यहाँ पे जैसे 100,000 है, आपको कोई पूछे 100,000 इंडियन प्लेस वैल्यू में किसके इक्वल है, 100,000 इंडियन प्लेस वैल्यू में किसके इक्वल है, तो हमें फिर वही स्टार्ट करना है इंडियन के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 के बाद में इंडियन में क्या होता है, लाख। तो 100,000 मीन्स लाख, 1 लाख। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू हो गया और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो गया। अब हम आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम इसका मीनिंग का जो मतलब है वो बता रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर से लार्जर की तरफ। तो ये क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम या बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर घटता क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब नंबर्स के बारे में हमने बता ही दिया कि कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो अब उसको आप बड़े क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिख सकते हो। तो हम पहले तो एक असेंडिंग का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो असेंडिंग का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे 34, 36, 3, 90। अब ये 4 नंबर ले रहा हूं मैं, ओनली ये 4 नंबर ले रहा हूं, 34, 36, 3 और 90। और इसको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले कौन सा लेना है, छोटा नंबर। तो सबसे स्मॉल जो नंबर है वो है 3। उसके बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, देखो उसके बाद में हमारे पास ये तीनों में 2-2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमने बताया कि डिजिट्स अगर सेम हो तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट से स्टार्ट करना है। तो कौन सा है, 3 छोटा है, 3 छोटा है, और उसके बाद में 4 छोटा है, तो 34 लिखेंगे। 34 के बाद में 36 और 36 के बाद में 90। और हमें साइन देखो, 34 3 से क्या है, बड़ा है, तो हमें ये वाला साइन भी लगा देना है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेम ऐसा ही करना है, लेकिन उसमें बड़ा नंबर पहले होगा और छोटा नंबर बाद में। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को हमें, जो ये 4 नंबर है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 90, ये बड़ा है इसलिए बड़े का साइन इधर, ओपन वाला जो पार्ट है वो किधर रखेंगे, 90 की तरफ। उसके बाद में 36, फिर 34, फिर 3। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हमने जो पढ़ा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू
चार्ट, जो हमने इंडियन प्लेस वैल्यू में पढ़ा और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज जो हमने ये पढ़ा है इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस ग्रुप पे डालेंगे और आपको उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अगर कोई भी डाउट्स है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कॉल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।